देखिए फ्रेंड्स, आपने कभी कटोरी में चाय बनाने की कोशिश की है? आपको तो पता ही है, मैं यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड से सामान के साथ और लिमिटेड टाइम के लिए आई हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगी तो मैं वापस कैसे लेके जाऊँगी और हार्ड अर्न मनी को इस तरह कैसे फेंकना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो नया घर हमने शिफ्ट किया था, ये वो है। हालांकि ये घर जो हमने जब लिया था तो बिल्कुल एम्प्टी था, ये बिल्कुल भी वेल फर्निश्ड घर नहीं था। और जो थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान था वो मैंने खुद ही परचेज़ किया था। ज़्यादातर OLX के थ्रू ही लिया था मैंने। और ये वीडियो तब की है जब हम इस घर को छोड़ के जा रहे थे, तो हमें ये था कि ये घर किसी और को रेंट पे देना है, तो उस हिसाब से हमने वीडियो बनाई थी। और मेरा इसको वीडियो को बना करके मेन पर्पस ये था कि मेरा जो सामान मैंने ख़रीदा था वो मैं चाहती थी कि मेरा सेल आउट हो जाए। जैसे कि मेरे पास वहाँ पर फ्रिज नहीं था तो मैंने फ्रिज ख़रीदा, मैंने गैस स्टोव ख़रीदा और मिक्सर ग्राइंडर ख़रीदा। और कुछ जैसे ये चेयर्स हैं, ये स्टूल्स हैं, ये भी ख़रीदे कि ताकि अंदर बैठना हो या बाहर बैठना हो। और ये एक बेड भी ख़रीदा जो काफ़ी लो हाइटेड बेड था, और वो टेबल भी ख़रीदी। तो इस तरीके से मैंने ये इस घर में सारा सामान धीरे धीरे करके ख़रीदा। और अब मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि मैं इसको सामान को सेल आउट कर सकूं। और इस घर को लेने का मेन मकसद, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पिछले घर में मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि बहुत कंजस्टेड घर था, फ्रेश एयर कहीं से नहीं आती थी। तो यहाँ पर ये जो खुला बरामदा टाइप जगह थी जहाँ पर मैं आराम से मॉर्निंग में बैठ के चाय पी सकती थी, यही मेरा मेन रीज़न था इस घर को लेने का। और ये वीडियो तब की है जब इस घर में हम नए नए रहने के लिए आए थे। तब मेरे पास गैस स्टोव नहीं था, जो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि बाद में ख़रीदा है। तो ये मैं इंडक्शन पर ही तब उस टाइम खाना बनाती थी। और एक तो आप पहले ही डिप्रेशन के फेज़ में चल रहे हो, और ऊपर से इंडक्शन, अगर आपने कभी यूज़ किया हो इंडक्शन पे, थोड़ा बहुत कुछ काम करना हो, कभी कभार चाय या चावल बनाने हो तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा प्रॉपर आप इसको दोनों तीनों टाइम आपको इस पर खाना बनाना पड़े, तो आई थिंक हम 2 जनों का खाना बनाने में ही 2 से 3 घंटे जो है वो मुझे लग जाते थे। कुछ तो तबीयत ऐसी थी, बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा करके मैं कुछ कर पाती थी। और फिर ऊपर से इंडक्शन था। और जिस दिन भी थोड़ी भी तबीयत ठीक लगती थी, थोड़ा सा अच्छा लगता था, उसी दिन मैं कुछ चाहती थी कि बेटी को अच्छा बना करके खिला सकूं। अब ये मैं बना रही हूँ, आप इसे अगर इंग्लिश में बोले तो पैनकेक कह सकते हैं, पर ये हमारे यहाँ इसको पूड़ा कहा जाता है, जो कि आटे और गुड़ की चाशनी, गुड़ को पानी में भिगो करके और उसका शरबत कह लीजिए, गुड़ का शरबत और आटे के घोल से जो है वो ये तैयार होता है। और इसको मोस्टली सरसों के तेल में ही पकाया जाता है, क्योंकि इसके साथ जो फ्लेवर का कॉम्बिनेशन है वो मस्टर्ड ऑयल का ही बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं इस तरीके से खाना, जैसे ये हमारे यहाँ बारिशों में बनाया जाता है, और वहाँ पौंडीचेरी में हम थे तो लगभग बारिश होती ही रहती थी। तो बेटी मुझे अक्सर कहती थी कि मम्मी कुछ मीठा खाने का, कुछ जगह जगह का होता है कि मीठा खाने का बहुत मन करता था वहाँ पर। तो मुझे लगता था कि बारिश भी है, मीठा भी है, और मैं भी हूँ, तो क्यों ना मैं बेटी को पूड़े बना करके खिला दूँ। तो ये मैं पूड़े जो है वो बनाती थी। एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। और ये है आम के अचार के साथ सर्व किया जाता है, और ये है मीठा और खट्टा ब्रेकफास्ट लंच, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में खाया जाता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और बारिश का मौसम हो तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो पकौड़े और या फिर पूड़े। तो हमारे यहाँ तो यही 2 चीज़ें जो है वो मोस्टली होता है। तो मैं अब ये दोपहर को हमने पूड़े खाए थे, तो शाम को मैं ये पकौड़े बना रही थी। और पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया था। और कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधार रही थी और बिज़ी रख रही अब ये थी। मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी हैं जिनके हम पकौड़े बनाएंगे, आलू, शिमला मिर्च और प्याज। और यहाँ पर भी ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि डोंगा, जो सर्विंग डोंगा होता है ना, वो भी टूटा हुआ था, देख रहे हैं आप बिल्कुल साइड से हल्का सा उसमें क्रैक आया हुआ था। ये बेटी को वहाँ
किसी के मैरिज फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पर एज अ रिटर्न गिफ्ट मिला था, तो वो उसने रखा हुआ था ऐसे ही कंटेनर। और ये उसमें मैं सर्विंग डोंगे को इंडक्शन के ऊपर रख करके और मैं ये पूरे ट्राई कर रही थी। और जब जिसे कहते हैं ना कि चटोरापन जो है वो हो, तो फिर पूरी, अब ये देखिए आप देख रहे हैं तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होता था, बहुत देर लगती थी बनाने में, बहुत ज़्यादा देर, और बड़ी मुश्किल से मैं बना पाती थी। लेकिन अब ये है कि मैं हूँ तो मैं अगर मेरी तबीयत थोड़ा साथ दे पाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि बेटी को कुछ अच्छा मनपसंद उसका खिला सकूँ। तो ये बहुत टाइम लग करके जो है वो पकोड़े तैयार होते थे। और दूसरा कि साधन भी नहीं होते थे इतने ज़्यादा, सुविधाएं भी नहीं थी, साधन भी नहीं थे, और तबीयत भी नहीं थी, और खर्च करने के लिए ज़रूरत भी नहीं फील होती थी। ये होता था पहली बार इंडक्शन पर पकोड़े तल रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। आई थिंक ये टेस्टी ही बन रहे हैं। टेम्परेचर मैंने 240 ही रखा हुआ है, देखते हैं कैसे क्या रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी एडिटिंग या बहुत अच्छी आर्टिफिशियल वाली लाइफ तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं रियल में जो चल रहा है मेरी लाइफ में, रियल में जो बना रही हूँ, वही सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाहर बारिश हो रही थी और बेटी ने फरमाइश की कि पकौड़े बनते हैं, तो मैंने बना दिए। और जैसे नेचुरली मैं बना रही हूँ वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर एडिटिंग अच्छी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बेयर कीजिएगा और मेरे ब्लॉग्स को पसंद कीजिएगा। तो ये पकौड़े रेडी हैं, मैंने मिक्स कर दिए हैं, थोड़े से प्याज वाले भी और कैप्सिकम वाले भी, देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक, इट्स ऑलमोस्ट डन, इसे निकाल लेते हैं। कैसा लग रहा है? टेस्टी हो? तो देखिए फ्रेंड्स, आपने कभी कटोरी में चाय बनाने की कोशिश की है? आपको तो पता ही है, मैं यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड से सामान के साथ और लिमिटेड टाइम के लिए आई हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगी तो मैं वापस कैसे लेके जाऊँगी, और हार्ड अर्न मनी को इस तरह कैसे फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं खरीदूँ और फिर फेंक जाऊँ। तो मैं जैसे जैसे काम चल सकता है, जिस जिस चीज़ से मैं चला लेती हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले पकोड़े बनाए थे, तो जिस बर्तन में यूजुअली मैं चाय बनाती थी उसमें मैंने पकोड़े बनाए थे। तो मेरे पास एक ये कटोरी थी, मैंने सोचा क्यों ना इसमें बना लिया जाए। और इसके लिए मुझे थोड़ा-सा सीखना पड़ा कि मैंने अब इसको कीप वार्म पर रखा हुआ है, तभी ये काम कर रहा है, अदरवाइज़ ये जो है वो सारा निकले जा रहा था बाहर। तो देखिए, ज़रूरतें कई बार बहुत कुछ सिखा देती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जब सब साधन हो तभी हम कुछ काम कर पाएँ। आपका इसके बारे में क्या विचार है? ज़रूर मुझे नीचे बताइए।